आज वर्ल्ड टीबी दिवस है। तो आप बोलोगे कि हमें वर्ल्ड टीबी दिवस क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि ये हमें याद दिलाया जाए कि भारत आज के दिन में वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट इंसिडेंस कंट्री में से है। मतलब हमारे देश में 188 मरीज प्रति 1 लाख पॉपुलेशन है, जो कि एक हाई इंसिडेंस कंट्री का मार्कर है। हम लोग साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज से जस्ट पीछे हैं। भारत एक विशाल देश है, हम लोग 1.3 बिलियन कंट्रीज के पॉपुलेशन वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस इंसिडेंस का नंबर ऑफ केसेस हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट केस लोड्स यू कैन थिंक ऑफ। टीबी बैक्टीरिया कैसे फैलता है? टीबी का बैक्टीरिया सांस की नली के माध्यम से हम लोग इनहेल करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसे टीबी है, अगर वो खांस रहा है तो उसके स्प्यूटम के साथ वो हवा में टीबी के बैसिलाई को छोड़ता है, और अगर आप उसे इनहेल कर लेते हो आपकी सांस की नली के माध्यम से, ये आपके फेफड़े में चला जाता है। टीबी की बीमारी शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड ऑर्गन is lung, and that's why it's important that we talk about pulmonary TB today, means TB which affects your lungs. Normally most of the TB which people get can sometimes get contained with your immunity, so वो आप inhale करोगे और आपकी immunity उसे हटा देगी। लेकिन most of the time as well this TB progresses further and affects your lung. People present with different stages of TB. Sometimes you can get what we call an early infection of lung, but sometimes in secondary care we see a complication arising out of tuberculosis. मरीजों को हम लोग या तो उनको न्यूमोनिया के फॉर्म में होता है तब देखते हैं, या कभी कैविटी बन जाती है, उसमें पस बनने लगता है। कभी कभी यही टीबी लंग्स से बाहर निकल के ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, किडनी को अफेक्ट कर सकती है, बोन्स को अफेक्ट कर सकती है, आँख को अफेक्ट कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि शरीर का कोई भी अंग टीबी के इन्फेक्शन से अछूता नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम टीबी की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करें। तो अगर कोई भी व्यक्ति 3 हफ्ते से ज़्यादा खांस रहा है और अगर बलगम आ रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टरों को संपर्क करें। बलगम की जांच और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बिना हम लोग टीबी का पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोग आगे आएँ ताकि हम लोग टीबी की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करें। चूँकि टीबी की बीमारी हवा से फैलती है, तो घर में अगर किसी एक व्यक्ति को टीबी हो तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी टीबी होने का चांस हो जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी भी बहुत सारे टीबी ड्रग सेंसिटिव टीबी हैं, मतलब जो टीबी की जो 4-5 प्रमुख दवाइयाँ हैं उससे इसका उपचार हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस सालों में हमारे देश में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन टीबी में हमारे जो मेन टीबी की दवाइयां हैं वो काम नहीं करती हैं। ये टीबी ठीक होने में समय लगता है और कुछ एक पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं और उनको इनका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मेन कारण जो है वो है यू डोंट टेक द टीबी मेडिकेशन प्रॉपर्ली और द डॉक्टर डोंट गिव यू टीबी मेडिकेशंस प्रॉपर्ली। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ हम टीबी का डायग्नोसिस करें, इसका ट्रीटमेंट भी जो प्रोटोकॉलाइज्ड वे में हो, जो टीबी की दवाइयां हैं उसको प्रॉपर्ली वजन के हिसाब से और समय के हिसाब से उसका फुल ट्रीटमेंट हो। न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हाई प्रोटीन इंटेक इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। एंड मुझे कहते हुए खुशी होती है कि मोस्ट ऑफ द टीबी वी सी इज क्योरेबल। मतलब अगर आपने वो दवाई ले ली और आपका डायग्नोसिस सही है तो आपका ये टीबी क्योर्ड हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील है आप सबों से कि अगर आपको खांसी जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, अगर आपके बलगम में खून आ रहा हो, अगर आपका वजन कम हो रहा हो जिसके लिए आपको सस्पिशन है कि वजन क्यों कम हो रहा है, अगर आपको बुखार हो रहा हो, अगर आपको रात में पसीने आ रहे हो, ये सारे सिम्टम्स टीबी के हैं, तो मैं कहूँगा कि आप आगे आएँ, चेक करवाएं। बलगम के जांच से मोस्ट ऑफ द टीबीज की जानकारी हमें मिल जाती है। कुछ एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अगर हम लोग इसका इन्वेस्टिगेट करके इसको डायग्नोज कर लेते हैं, आपकी टीबी का क्योर संभव है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको MDR टीबी है, उस केस में हम लोग आपको एक विशेष जगह पे भेजेंगे जहाँ पे कि MDR स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो पाए।
अगर हम लोग आगे आएँ, अपने टीबी की जांच करवाएँ और अगर टीबी को ठीक कर लें, तो ये एक तरह से हमारा फर्ज है, ताकि इस टीबी के एक्सटेंशन के ब्रेक को, स्प्रेड के ब्रेक को हम लोग कम कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पे मैं एक बार फिर आप सबों से अनुरोध करूंगा कि अपने और अपने आसपास टीबी के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, और अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ये सिम्टम्स हो, उसको आग्रह करें कि वो आगे बढ़ के हॉस्पिटल्स में जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, ताकि टीबी का डायग्नोसिस सही समय पे हो सके।